हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। क्वेश्चंस डाले हैं जो आपको टेंसेस के टॉपिक पे आ सकते हैं या किस तरीके के अलग अलग जो है एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। सो लेट्स सी आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पे पूछा है, तो अगर बच्चे यहाँ पे ये आपको फायदा रहेगा इस वीडियो से कि अगर आपको फॉर्मेशंस नहीं आती हैं या आपने टेंसेस को पढ़ा नहीं है, एक बार गो थ्रू नहीं किया है, तो आप इसको सिंपली प्रैक्टिस कीजिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी टेंसेस की, फॉर्मेशंस की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, आई स्टडीड फॉर 3 hours, I will study for 3 hours, I am studying for 3 hours. Now, I am is present perfect, present continuous. Will जो है हमारा आई विल फ्यूचर हो गया। ये आई स्टडीड फॉर दिस इज सिंपल पास्ट। अब यहाँ पे अगर हमारा बचता है जो एक ही ऑप्शन है विच इज आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं, नॉट फ्रॉम ऑड वन आउट, बट अगर आपको नहीं आता होगा तो आप ऑड वन आउट करके भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मेशन आती होगी तो आपका आंसर गलत ही नहीं हो सकता। इन केस कोई ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत सिमिलर नजर आते हैं, जैसे इसके साथ ही अगर ऑप्शन होता है कि आई हैव स्टडीड, आई हैज स्टडिंग फॉर 3 hours या इस तरीके से होता, ठीक है। सो तब आप कैसे चूज करते। सो फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो मैं आपके लिए अलग से जो जितने भी टेंसेज हैं उनकी फॉर्मेशंस आपको करवा सकती हूँ, ओनली फॉर्मेशन, सो दैट आप क्रिस्प में शॉर्ट में उसको करके चले जाएं। तो आइडेंटिफाई द टेंस इन दिस सेंटेंस। अब नेक्स्ट जैसे इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि अगर वो आपसे पूछ लें कि इस सेंटेंस का टेंस बताओ कौन सा है। सो शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द डेडलाइन। तो और डेडलाइन से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया था। अगर हम इस पे भी जाते हैं, अगर हम एग्जैक्ट ट्रांसलेट करके भी अगर हम देखते हैं या हम अदरवाइज भी देखते हैं सेंटेंस को, तो सेंटेंस जो है वो पास्ट फॉर्म में, एंड हियर वी हैव 2 ऑप्शंस ऑफ द पास्ट, है ना। 2 ऑप्शन है यहाँ पे, कौन कौन से, पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट होता है बच्चे तो इस तरीके से होता है कि शी फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है, सिंपली उसमें हम हैड नहीं ऐड करते। सो दिस इज द past perfect, so the correct answer is past perfect. Next one, which sentence uses the simple future tense? Simple future tense किसमें? They are going to the concert, they have gone to the concert, they will go to the concert, they were going to the concert. अब अगर आप auxiliaries भी देखेंगे तो they were going is in the past form, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन विच इज दे विल गो टू द कॉन्सर्ट, क्योंकि यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस पूछा है आपसे, ठीक है। गॉन भी नहीं होगा, दे आर गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, आपको इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस साल सॉरी इस टाइम अगले साल तक, मतलब अगले साल तक इस टाइम पीरियड पे ही डैश हिज डिग्री। क्या है उसकी, क्या उसकी डिग्री का क्या होगा। तो क्या होगा, विल कंप्लीट, विल हैव कंप्लीट, हैज कंप्लीटेड या फिर कंप्लीटेड। अब इसका रहेगा आपका फ्यूचर में है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, हो चुकी होगी, है ना। विल हैव कंप्लीटेड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हम उसको सिंपल फ्यूचर में नहीं बोल रहे हैं, हम उसको फ्यूचर परफेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है जी, कि वो काम इस समय तक हो चुका होगा। सो वी यूज हैज और हैव इन दैट केस, we go for perfect tense. Then next one is identify the tense in the sentence. अच्छा, इंस्ट्रक्शंस पढ़नी बच्चे बहुत ही जरूरी है। जब ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि मैम मुझे लगा इसमें ये चीज पूछी होगी, है ना। सिर्फ आप एक वर्ड देख लेते हो कि टेंस बोला है, तो टेंस किस फॉर्म में बोला है, कैसे बोला है, आपको पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है।
ठीक है, चाहे आपको लग भी रहा है कि मैं जानती हूँ इसमें क्या करना है, बट स्टिल यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन जो आपके क्वेश्चन के ऊपर दी गई होती है। ठीक है, कई बार होता है कि 3 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन पे है, अब आप ट्रांसफॉर्म करने लग गए, लेकिन कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म, है ना, कैसा क्या बोला है उस उन्होंने करने के लिए। सो ये आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आप करते हो, तो वो आपको अवॉइड करनी है और पूरी इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस। आई एम रीडिंग अ फैसिनेटिंग बुक। बहुत ही आसान है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब बच्चे आईएनजी लग जाते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो टेंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होता है, चाहे प्रेजेंट हो, परफेक्ट हो या पास्ट हो। ठीक है, वो आपको ऑक्सिलरी बता देगी, जैसे अगर इसकी जगह हैज या हैव होता, या फिर इसकी जगह हैड होता, या फिर इसकी जगह विल शैल होता, है ना, आई विल बी रीडिंग या आई विल रीड, तो इस तरीके से होता। तो हमें टेंस का भी पता चल जाता कि कौन सा है, मतलब उससे पता चल जाता है। सो यहाँ पे आई एम है विच मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है, एंड रीडिंग है तो इसका मतलब क्या बता रहा है, जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगी है फर्स्ट फॉर्म के साथ, विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वन, which of the following sentence is in the past perfect tense? आपसे यहाँ पे पूछा है past perfect tense की पूछी है आपसे फॉर्मेशन। She has visited Paris. She visits Paris, ये simple past हो गया। She had visited, yes she had लगता है, हम has नहीं लगाते हैं, as is in the present perfect. So she had visited Paris before she moved to London। ठीक है, ये हो सकता है, जो ये आई गेस यही है। फोर्थ वन इज शी वॉज विजिटिंग, नो, विच इज कॉन्टिन्यूअस वर्ब के साथ आईएनजी लगी है ना। सो यहाँ पे राइट आंसर इज शी हैड विजिटेड पेरिस बिफोर शी मूव्ड टू लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct sentence tense for the sentence? कौन से वाला? I will be waiting for you at the station. I will be waiting for you at the station. will लग गया तो इतना तो आपको क्लियर है कि फ्यूचर है। अब फ्यूचर के यहाँ पे दो ऑप्शंस है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर ये परफेक्ट है ना। सो मैंने आपको क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हमारे पास वर्ब के साथ आईएनजी है तो वहां से हमें टेंस वैसे ही क्लियर हो जाता है कि कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है जी, सो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज द आंसर, दिस वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर। एरर वाले तो आपको फॉर श्योर आएंगे, तो एरर यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेशन आती होंगी, टेंसेस का पता होगा, तो एरर में आप गलती कर ही नहीं सकते हो, है ना। सो आइडेंटिफाई द एरर, इसलिए मैं बोल रही हूँ इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं देख लेना कि टेंस का क्वेश्चन है तो कौन सा टेंस है, इवन ये भी तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना इंस्ट्रक्शन से कि कौन सा टेंस आपसे पूछा गया है या क्या करने को कहा गया है उस क्वेश्चन में। सो आइडेंटिफाई द एरर, इसके अंदर हमें एरर ढूंढना है कि टेंसेस का एरर हमें बताना है सेंटेंस में। सो दे हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ। तो ऑप्शंस क्या है, पूरा सेंटेंस में आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि प्रोजेक्ट गलत है यहाँ पे या सिंस गलत लगाया हुआ है। पहले आप ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस अपने देख सकते हो, वहीं पे ही गलती देखो कि हैज हैव में गलती है या बीन में गलती है या फिर वर्किंग में गलती है, वर्क होना चाहिए था या वर्क्स होना चाहिए था, या फिर ऑन में गलती है। अब ऑन में तो कोई गलती नहीं है, प्रीपोजिशन है, सिंपल लगा हुआ है। ठीक है, हैव बीन आ गया तो वर्किंग आएगा ही आएगा। सो बीन वर्किंग इज परफेक्टली फाइन, दोनों के दोनों, है ना। सो यहाँ पे गलती किस चीज की है, यहाँ पे हैज में गलती है, यानी कि हैव आना चाहिए था, प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए थी। दे के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ है। ठीक है, सो ये यहाँ पे गलती है, इस तरीके से आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शी विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बाय टुमारो। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट आपको बताना है कि वो कब तक अपना जो काम है वो क्लियर, प्रोजेक्ट जो है या जो काम है असाइंड है वो कल तक क्लियर कर लेंगी या कंप्लीट कर लेंगी। ठीक है, सेकंड वन इज शी कंप्लीट्स हर, ये तो कंप्लीट सर, ये तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट शी इज कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट नाउ, विच इज
कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी विल कंप्लीट द असाइनमेंट, है ना, वो भी सिंपल फ्यूचर हो गया। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा, फ्यूचर परफेक्ट आपसे पूछा, विच इज ये आपका करेक्ट आंसर है कि शी विल हैव। सो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया प्लस विल शेल हो गया, ठीक है, प्लस आपकी, जस्ट वन सेकेंड, हाँ जी, सो सब्जेक्ट हो गया प्लस विल शेल हो गया प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। सो दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट को देख लेंगे। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पैसिव फॉर्म। अब देखो टेंसेस में आपको ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि हम जब पैसिव फॉर्म करते हैं हम टेंस की फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करते हैं वहां पे, एक्टिव से जब पैसिव में करते हैं तो हमेशा हम थर्ड फॉर्म वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म देते हैं। तो कैसे हम इसमें से चूज करेंगे, दीज आर ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि मुझे कौन सा टेंस आया और पूछा गया और मुझे कौन से टेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। सो यहाँ पे देखो, व्हाट इज द पैसिव फॉर्म, सेंटेंस क्या है, द कमेटी अप्रूव्स द न्यू पॉलिसी। अप्रूव्स क्या दर्शाता है, यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सो सिंपल प्रेजेंट के थ्रू हम देखेंगे कि प्रेजेंट में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द न्यू पॉलिसी इज अप्रूव्ड बाय द कमेटी, ये प्रेजेंट में। सेकेंड वन, द न्यू पॉलिसी वॉज अप्रूव्ड, ये पास्ट में चला गया। देन द कमेटी इज अप्रूव्ड, ये तो है ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है, द कमेटी इज अप्रूविंग द न्यू पॉलिसी, बिकॉज हम बाय लगाते हैं और हमारी करेक्ट फॉर्मेशन जो है पैसिव की किस तरीके से होती है ये आपने ऑलरेडी देखा एक्टिव पैसिव में, है ना। सो देन फोर्थ ऑप्शन इज द कमेटी हैज अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी। तो अगर आप लास्ट के दो ऑप्शंस देख रहे हो, दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस। वैसे ही पता लग रहा है दोनों के दोनों कि ये रॉन्ग है। ठीक है, अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हमारा जो है हमें फॉर्मेशन दी गई है और पैसिव भी सिंपल सॉरी प्रेजेंट में ही होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, द न्यू पॉलिसी इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द टेंस। अब आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। बाय द टाइम ही अराइव्ड आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, आई हैड ऑलरेडी, जब तक वो आई मैं ऑलरेडी जा चुका था। ठीक है, सो ये पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पे अगर आप सिंपली अगर आप ऑप्शंस में देख रहे हो, इतनी जल्दी आप कैसे देख पा रहे हो, एक तो पास्ट टेंस है तो दो ही ऑप्शंस है पास्ट के। ठीक है, और सिंपल पास्ट ये है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने हैड यूज किया है, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, और अगर हम आई लेफ्ट, अगर हम सिंपली कहते हैं आई लेफ्ट तो वो सिंपल पास्ट हो जाता। ठीक है, next question is, which of the following is the correct use of the present perfect tense। अब यहाँ पे present perfect पूछा है, फिर से हम present perfect देख लेते हैं। She has been to Japan last year, she has visited Japan last year, sorry several times, she is visiting, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता। then let's see the fourth option, शी विजिट्स जापान ऑफन, नो ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है, सो शी हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट पूछा आपसे, शी हैज विजिटेड जापान सेवरल टाइम्स, है ना। बीन तो नहीं आ सकता क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना देता है टेंस को। सो शी हैज विजिटेड जापान सेवरल टाइम्स, सब्जेक्ट प्लस हैज ऐप लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which sentence expresses a complete action in the future। अब देखो ये भी अलग तरीके का क्वेश्चन है कि फ्यूचर में एक कंप्लीट एक्शन, मतलब जो काम आगे चल के पूरा हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि कल शाम तक मैं ये चीज पूरी कर दूंगी, मैं ये प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगी, या कल शाम तक मैं इस चीज को
मतलब विजिट कर लूँ कराऊंगी, या ऐसा कुछ भी मैं बोलती हूँ कि एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब हम ये बोलते हैं तो वो कौन किस तरीके से हम उसको लिखेंगे या किस तरीके का वो इनमें से सेंटेंस होगा। आई विल बी फिनिशिंग मीन्स मैं उस टाइम कर रही होंगी, ठीक है। देन आई विल फिनिश द रिपोर्ट बाय द नून, कल दोपहर तक मैं ये काम मतलब ये रिपोर्ट पूरी कर दूंगी, फिनिश कर दूंगी। देन आई फिनिश, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर हो गया, आई फिनिश द रिपोर्ट बाय नून, मैं खत्म कर देती हूँ, ठीक है। या फिर आई हैव फिनिश्ड, मैं जो है आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, नहीं ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दिस इज द राइट आंसर कि आई विल बी फिनिशिंग, सॉरी ये तो कंटिन्यूस हो गया, आई विल फिनिश द रिपोर्ट बाय द आफ्टरनून, ठीक है, जो मैंने अभी बोला कि आपको सेकेंड वन होगा, ठीक है जी। सो दिस इज द फ्यूचर टेंस जिसमें कि एक्शन कंप्लीट हो जाता है और वो परफेक्ट होता है, ओके, फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट वन, अब इसके अंदर आपको वर्ब की सही फॉर्म बतानी है, तो टेंसेस का क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है आपको। इफ इट रेन्स वी डैश एट होम, हम घर पे रहेंगे। अब देखो यहाँ पे पता लग रहा है इफ इट रेन्स यानी कि अगर बारिश होगी, तो यहाँ पे पता लग रहा है कि हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो विल स्टे, स्टे, स्टेड, हैव स्टेड, ठीक है। तो स्टेड और हैव स्टेड तो होगा ही नहीं, सो स्टे भी नहीं होगा, सिंपल हो गया प्रेजेंट। देन वी विल स्टे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू होने वाली थी, दे वर, तब वो खेल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक काम जो एक्शन जो हो चुका है कि जो मतलब स्टार्ट हो चुका है, क्या स्टार्ट हो चुका है, रेन स्टार्ट हो चुकी थी, है ना, हो चुकी है। और दूसरा एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, वो खेल रहे हैं, ठीक है, मतलब खेल रही थी। सो यहाँ पे पास्ट टेंस है, जो आपका क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पास्ट में कौन सा क्या हो रहा है यहाँ पे, वो खेल रहे थे, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। प्रेजेंट और फ्यूचर तो है ही नहीं, ठीक है, और सिंपल पास्ट ये है ही नहीं, ठीक है। दे प्लेड, इस तरह प्लेड इस तरीके से होता अगर, तो सिंपल पास्ट में चला जाता। Then next one, which of the following sentences is in the simple past tense? अब यहाँ पे simple past आपको बताना है। He has finished his work. No. He finished his work yesterday. Yes. He will finish तो हो ही नहीं सकता, he is finishing भी हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे he finished, यानी हम सब्जेक्ट के साथ सीधा डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इन सिंपल पास्ट और अपना ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल सा होता है सिंपल पास्ट। Then next one is, what is the correct tense for this sentence? She speaks three languages. जब verb के साथ s या es लग जाता है तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि वो टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। she speaks, he eats, इस तरीके से अगर हम यूज करते हैं, सो वर्ब के साथ सॉरी आपका सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी एस या ई एस आपका लगता है जैसे ही, शी, इट, इस तरीके से, या किसी भी नाम के साथ लग जाता है, ठीक है। तो दे होता है या फिर वी है, इस तरीके से उस मतलब प्लूरल है, उनके साथ आपका यू है, उनके साथ आपका एस या ई एस नहीं लगता है। देन यू स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है जी। सो ये आपका सिंपल प्रेजेंट की आपने फॉर्मेशन देखी। अगेन आपको एरर के ऊपर एक क्वेश्चन आया है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। ही हैड रोट द लेटर बिफोर ही लेफ्ट। अब लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था एरर्स में, कि आपको सारे सेंटेंस में देखने की जरूरत नहीं है, आप 4 ऑप्शंस देख लो और वहीं पे देख लो कि क्या कोई गलती है। हैड है, हैड में ही हैड रोट, ही हैड, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। ही हैड रोट नहीं आएगा बच्चे, रोट में गलती है, यहाँ पे ही हैड रिटन आएगा। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, बी वन, ठीक है। तो इसका बी आएगा रोट।
देन सी द लेटर है, वी बिफोर है जिसमें कोई गलती नहीं है। कि अगर सेंटेंस भी पढ़ोगे तो भी पता लग रहा है ही हैड रिटन द लेटर बिफोर ही लेफ्ट। ओके जी। नेक्स्ट वन, which of the following is the correct future continuous tense? future continuous बताना है आपको। I will be studying at मैं पढ़ रही होंगी 8 बजे, है ना। वैसे तो ये करेक्ट है, बट हम बाकी के देखते हैं। ये सिंपल फ्यूचर है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट है। आई स्टडी एट 8 p.m. मैं पढ़ती हूँ 8 बजे। आई हैव स्टडीड एट 8 p.m. मैं पढ़ चुकी हूँ 8 बजे। ठीक है, या आई विल स्टडी एट 8 p.m. मैं पढ़ूंगी 8 बजे। बट हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस चूज करना है। सो आपको फर्स्ट और लास्ट में अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल बी या शैल बी यूज करते हैं, और वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं। सो आपका ये करेक्ट आंसर है आई। Next one. Identify the tense. By next month, I will have I will have worked here for 2 years. मैं यहाँ पे 2 साल के लिए काम कर चुकी होंगी अगले महीने। ठीक है, अगर मतलब नेक्स्ट मंथ जब हो जाएगा, मुझे यहाँ पे 2 साल हो जाएंगे काम करते हुए, कहने का मतलब ये है। सो यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, दिस इज फ्यूचर, अगले महीने की बात हो रही है ना, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तब तक ये चीज हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, which of the following sentences is the present perfect continuous tense? present perfect continuous, काफी क्वेश्चंस आते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, और बहुत बार तो सिंपल प्रेजेंट पे आते हैं, या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर पे भी आते हैं। सिंपल टेंसेस पे बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि बच्चों को उससे फॉर्मेशन नहीं पता चलती, क्योंकि वहां पे ऑक्सिलरीज कम यूज होती हैं या ऑक्सिलरीज यूज ही नहीं होती ज्यादातर। जब हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, आप जैसे यहाँ पे है, आप एम देखोगे तो बोलोगे जी ये कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट में है। तो जब जहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं होती है, हमें वहां पे बच्चे को थोड़ा सा डाउट होता है, अदरवाइज डाउट नहीं होता है। हम बहुत ही इजीली टेंस को देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। सो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताना है। सो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। आई एम स्टडिंग, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो गया। आई स्टडी, आई स्टडीड, ये सिंपल पास्ट हो गया। देन आई विल स्टडी, अगर इतना ही आप पढ़ते हो, देखो बहुत क्विकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। सो आपको क्विक होना पड़ेगा इस चीज में। तो जितना आप की प्रैक्टिस जल्दी होगी, मतलब जल्दी इन द सेंस कि आप जल्दी से क्वेश्चन को पिक कर पा रहे हो, लेकिन हाँ बिना सिली मिस्टेक्स करते हुए, क्योंकि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है ऑब्वियसली। तो आपको बहुत ही क्विक तो होना है, लेकिन बहुत ही केयरफुली क्विक होना है। सो यहाँ पे आपका सिंपल, सॉरी, अगर आपका देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज द आंसर ए, ऑप्शन ए। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस हैज बीन, हैज बीन या हैव बीन लग जाता है, मतलब हैव प्लस बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड योर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct form of verb is tense में, sentence में, she wishes she dash a better job, she has a better job, she had a better job, she have a better job, is having a better job। तो शी विशेस, विशेस क्या होती है कि काश मेरे पास, काश मतलब होती, है ना। काश का मतलब कि मैं विश कर रही हूँ कि होती। तो हैज तो हो गया कि ऑलरेडी है मेरे पास, हैज हैव तो दोनों ही ऑप्शन से हो गए। इज हैविंग मतलब ऑल्सो कि मेरे पास है ऑलरेडी। सो यहाँ पे क्या है, हैड। आई शी विश्ड कि उसके पास होती ऐसी अच्छी जॉब, ठीक है, मतलब एक बेटर जॉब। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसमें भी आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। आई विल बी टीचिंग नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी। सो ये दिस इज फ्यूचर टेंस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट है आपका, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। टीचिंग है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आईएनजी है प्लस विल बी और शेल बी आ जाएगा। सो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट वन,
विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको बताना है। कॉन्टिन्यूस में आपको सिंपली अगर आप 4 ऑप्शंस देखोगे वहां पे, तो आपको अगर वर्ब के साथ आईएनजी मिल जाती है ना, उसके बाद आपको ऑक्सिलरी चेक कर लेनी है अपनी हेल्पिंग वर्ब। सो आई वॉज रीडिंग द बुक, आई वॉज रीड द बुक गलत है। आई रेड द बुक, ये सिंपल पास्ट हो गया। आई हैव रेड द बुक, नो ये सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने कौन सा बताना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, विच इज द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है? दे विल, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको देखना है, ठीक है। सो विल हैव बीन, शेल हैव बीन यहाँ पे हो जाएगा, एंड वेटिंग प्लस आईएनजी लगाए, देन उसके बाद दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। दे वेटेड फॉर 2 hours, ये पास्ट में चला गया, ठीक है। देन लास्ट ऑप्शन इज दे हैव बीन वेटिंग, दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो ये भी आपका एक ऑप्शन है। अब आपको फर्स्ट में और लास्ट वाले में आपको क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन दे हैव बीन नहीं होगा। दे, हमने क्या यहाँ पे आपने क्या देख लिया, फ्यूचर, कि उनसे फ्यूचर पूछा है, तो यहाँ पे विल हैव बीन, दे हैव बीन मतलब वो प्रेजेंट में चला गया, ठीक है। सो दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2019, मैं 2019 से काम कर रही हूँ, ठीक है। सो इसमें हमारा कौन सा टेंस है आपको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल प्रेजेंट ये नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, ठीक है, बीन आता है। देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये है बिल्कुल, एंड सिंपल पास्ट भी नहीं है। तो ये ऑप्शन कौन सा है आपका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पे लगा है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द करेक्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस ही वॉज वॉकिंग होम व्हेन ही सॉ अ डॉग, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है आपने ये बताना है। ही वॉज वॉकिंग, तो इससे पता लग रहा है आपको कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर आप आगे नहीं भी जाते हो तो इससे ही पता लग रहा है ही वॉज वॉकिंग होम व्हेन ही सॉ अ डॉग, जब उसने एक डॉग देखा था तो वो घर की तरफ जा रहा था, ही वॉज वॉकिंग, ठीक है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। जैसे मैंने कहा सिंपल पे आपको बहुत ज्यादा आते हैं और वहां पे ऑक्सिलरीज नहीं होती है, तो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। आई विल बी गोइंग टू द शॉप, आई गो टू द शॉप, ये आपका नॉर्मल प्रेजेंट में चला गया। आई एम गोइंग, ये भी प्रेजेंट में चला गया। आई विल गो टू द शॉप या स्टोर, ठीक है। तो ये आपका विल भी नहीं होगा, विल भी आपका कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है ना। सो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर पूछा है आपसे, आई विल गो टू द स्टोर, ठीक है जी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर आर क्वेश्चंस। तो बच्चे ये थे वो क्वेश्चंस जो आपको टेंसेस पे इस तरीके से आ सकते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके मॉक है, ये क्वेश्चंस आपके कुछ जो इंग्लिश के ग्रामेटिकल एग्जाम्स हैं उनमें से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट, आप किस चीज़ के ऊपर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो, काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक योर एक्सरसाइज अकॉर्डिंगली। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेकर आऊंगी जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आपके लिए ढेर सारे लेकर आऊंगी, जो कि आपके प्रीवियस पेपर्स में या फिर अदर एग्जाम्स में जो इंग्लिश ग्रामर के हो चुके हैं उनके अंदर आए हैं ऑलरेडी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।